नमस्कार दोस्तों। आज मैं पावन त्योहार होली के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करिए लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और होली के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, इसलिए बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। अब मैं आपको बताऊँगा कि भाई जो होली त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की पूजा करके, तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि भाई उसको न तो कोई इंसान मार सके, ना कोई शैतान मार सके, ना कोई भगवान मार सके, ना किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो, ना किसी अस्त्र से उसकी मृत्यु हो, ना वो दिन में मरे, ना वो रात को मरे। मतलब उन्होंने लगभग एक अमरता प्राप्त कर ली थी। अपनी मनमानी उसने करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन कहते हैं ना कि भाई अंत को और राम को बैर होता है। उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को माँ के गर्भ से ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का वरदान प्राप्त हो गया। जब वो गर्भ में था तो उसकी माँ ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की थी, तो सेम गुण उसके अंदर आ गए थे। जब प्रहलाद के इस गुण के बारे में हिरण्यकश्यप को पता चला तो वो उससे बड़ा नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो उसकी पूजा करे, क्योंकि उसने अपने आप को जो हिरण्यकश्यप था भगवान मान लिया था। वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो उससे क्या हो गया, एक उसके अंदर विरोध पैदा हो गया। हिरण्यकश्यप ने विरोध किया और उसको तरह तरह से यातनाएं देनी स्टार्ट कर दी। उसको वो कभी जानवरों के बीच धकेल देता, कभी उसके ऊपर वो सांप फेंक देता, कभी उसको कारागार में डाल देता, कभी उसको अंधेरे कुएं में डाल देता, कभी कहीं कहीं। मतलब तरह तरह से यातनाएं जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने पुत्र को देनी स्टार्ट कर दी। लेकिन उसकी रक्षा हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु ने की और वो बचे रहे और अपनी जो उनकी साधना थी प्रहलाद जी करते रहे। अब इसमें एक बात और आती है कि उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि उसको आग जला नहीं सकती थी। तो उसके पास एक चादर थी, उस चादर का इस्तेमाल करके वो उस चादर को ओढ़कर वो किसी भी आग में बैठ जाती, तो उसका मतलब वो उस चादर की मदद से वो नहीं जल पाती थी। तो उसने इस युक्ति से अपने भाई हिरण्यकश्यप को सुझाया, तो उसको युक्ति बड़ी अच्छी लगी। तो उसने कहा कि मैं प्रहलाद के संग इस आग में बैठ जाती हूँ और मैं बच जाऊंगी और ये मर जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, वो प्रहलाद संग आग में बैठ गई। लेकिन क्या हुआ, भगवान का चमत्कार हुआ। वो चादर होलिका के शरीर पे से हटकर प्रहलाद के पास आ गई और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि उसकी रक्षा कौन कर रहे थे, भगवान श्री हरि विष्णु। तो तब से ही इस त्योहार को मनाने का चलन हो गया है कि भाई होलिका मर गई और प्रहलाद बच गए। इसी दिन को हम होलिका फूंकते हैं और बुराई को नष्ट कर देते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही विचार है कि अपने अंदर की बुराई को मारे और जो भी आपके अंदर कमी है उसको दूर करें और अच्छाई का पालन करें। और भाई मैं आप लोगों से एक अपील और करूँगा कि भाई होली जो त्यौहार है वो रंगों का है। हमें जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं या जितनी भी ये गलत तरीके से कलर आजकल बाज़ार में आ रहे हैं उनके इस्तेमाल से बचना है। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गुलाल का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुलाल एक ऐसा रंग होता है वो आसानी से स्किन से छुट जाता है। हमने एक चीज़ और देखी है कि आदमी ज़बरदस्ती करते हैं, बहन बेटियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि भाई हम रंग लगाएंगे। मेरा ये मानना है कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। होली प्यार का त्यौहार है, अपनी इच्छा का त्यौहार है। अगर कोई बहन बेटी खुश है तो आप उनको सिर्फ गुलाल लगा सकते हैं और इसके अलावा कोई भी रंग ना लगाएं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा
जितने भी भारतीय कलर है उनका इस्तेमाल करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद करें और भाई अच्छे से होली मनाएं। और जितनी भी केमिकल वाली चीज़ें हैं इन सबसे बचें, क्योंकि कई बार किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हैप्पी होली।